हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और ये है हमारा 30 डेज़ की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका फर्स्ट डे यानी कि मैंने आपको बोला था कि हर एक चीज़ वो शेयर करूँगी जो मैं करने वाली हूँ, और 30 दिन के अंदर आपकी स्किन और मेरी स्किन दोनों की स्किन हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये पूरी सीरीज़ आप मेरे साथ देख सको, कर सको, और इसके साथ साथ अपने रिजल्ट्स आप मेरे साथ शेयर कर सको। तो सबसे पहला जो चीज़ आज हम करने वाले हैं वो मैं करती हूँ अर्ली मॉर्निंग। देखिए, हमारे जो दिन की शुरुआत होती है ना, कहते हैं ना, जैसा दिन होता है फिर सुबह का जो भी हमारा टाइम होता है, अगर वो अच्छा होता है तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। तो बस वही कुछ अच्छा सा करने वाले हैं। और बहुत से लोग सोचेंगे कि इसका जो है ना, स्किन से क्या रिलेशन है, क्या रिलेट करती है ये स्किन से, जो चीज़ हम करने वाले हैं उसका स्किन से क्या लेना देना है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, स्किन जो है वो हमें दिखाती है कि हम अंदर से कितने क्लीन हैं, क्या हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ें होती है कि हमें वो दिख जाती हैं, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। तो इसलिए, क्योंकि माइंड का जो रिलैक्स होना है, आज की जो चीज़ करने वाले हैं इससे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। और माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काम को अगर हम स्ट्रेस से, टेंशन से करते हैं तो कोई भी काम हमारा ठीक नहीं होता है। पूरा दिन आपका अच्छा जाने वाला है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा इन सब चीज़ों के करने से। और आपको ये चीज़ सुबह यानी कि बिना ब्रेकफास्ट किए स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें शेयर करेंगे, और हर एक वो चीज़ शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए सुबह आपको बिना ब्रेकफास्ट के ये चीज़ स्टार्ट करनी है, और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और बिल्कुल भी स्पीड में नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल आराम से दिखाऊंगी किस तरह से मैं करती हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे कोई सोप नहीं लगाना, कोई फेस वॉश नहीं लगाना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और 30 डेज़ तक एवरी सिंगल डे एक वीडियो आपके साथ शेयर होगी। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करती है। तो सबसे पहले, जैसे कि किसी भी अच्छे काम को करने से पहले थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट, थोड़ा सा पॉजिटिविटी होने के लिए हम हमेशा ही पूजा पाठ करते हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट होने के लिए आप भी सबसे पहले कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि इस सीरीज़ के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले आपको हमेशा, जब भी आप कुछ भी करते हैं, लाइक एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, या घर पे रहते हैं ना, तो हमेशा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए। चाहे वो टी शर्ट लोअर हो या फिर वो कोई ड्रेस भी हो, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को हग ना कर रखा हो, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद अब आपको बैठ जाना है नीचे। अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं, किसी कारण से आपको नीज़ में प्रॉब्लम है, आपके एज है, तो आप नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। बट उसके लिए एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप की कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और चाहे तो पीछे चेयर पे जब बैठते हैं तो सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरह से बैठने के बाद आलती पालती लगा के अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखना है, और इन हाथों को रखना है अपने पैर के ऊपर, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना योगा, जो कि मैं सुबह के टाइम पे करती हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। देखिए, टाइम हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और इसी दौरान वो अपने सारे काम कर लेता है। तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से आराम से बैठ जाना है, और बैठने के बाद ना थोड़ा सा अपने माइंड को, अपने मन को रिलैक्स करना है। जैसे आपको लगे कि हाँ, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, मेरी जो ब्रीथ है वो नॉर्मल हो गई है, तब आपने क्या करना है, अपनी ब्रीथ को ऊपर की तरफ ले जाना है। और जब आप अपनी ब्रीथ को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो उसको बहुत स्पीडली नहीं लेके जाना है, बिल्कुल नॉर्मल, धीरे 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 करके ऊपर ले जाना है। फिर उसको कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आपने इसको होल्ड करना है, और उसके बाद सेम वैसे ही धीरे 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 आपने इसको छोड़ना है। तो ये प्रोसेस आपने करनी है। इनहेल करना है अपनी ब्रीथ को, और उसको फिर छोड़ देना है। तो इसको आप कितनी देर करनी है, तो जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर कीजिए। एटलीस्ट 2 to 3 मिनट अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट नहीं की है, तो मैं भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत आराम से पूरा प्रॉपर दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से सांस ऊपर लेनी है और छोड़नी है। जितनी देर आप कर पाते हैं उतनी देर करिए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपने करना है रिलैक्स, ठीक है।
थोड़ी देर इन द सेंस कि कुछ सेकंड के लिए, जब आपको लगे कि, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथ जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है हमारी, तो जब वो आपको लगे कि आपकी नॉर्मल हो गई है कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद, उसके बाद आपने करना है ये सेकंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो जिसमें क्या करना है आपको, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा हाथ रख के अपने टमी के ऊपर कुछ इस तरह से आपका जो टमी है वो अंदर जाना चाहिए, और नोज से जो सांस है वो बाहर की तरफ छोड़ेंगे और आपका जो पेट है वो अंदर जाएगा। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है आपको। तो जब आप इसको करोगे ना, सच में आप हर एक एक्सरसाइज के बाद फील करना कि ब्रीथ को फील करना है यहाँ पे। आप चाहें तो आइज़ क्लोज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। बंद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होता है इन चीज़ों से, और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और हमारे मन को शांति मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं अपने मन की शांति के लिए, अपने आप के डिप्रेशन को कम करने के लिए, और बहुत सारी इतनी चीज़ें हैं जो आप घर पे रह के कर सकते हो, और वो योगा कर सकता है आपके लिए। ठीक है, ये मत सोचना कि ये सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, ये सच में काम करता है। इसको करने के बाद अगेन आपने कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करना है। जब आपको लगे कि हो गया है, उसके बाद आपने थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो थर्ड एक्सरसाइज के आपके लिए आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड को लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सामने की 2 फिंगर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और आपकी जो रिंग फिंगर है, राइट हैंड की रिंग फिंगर, उसको और अपने थंब को यूज़ करना है, और हम यहाँ पे करेंगे अलोम विलोम। जो कि अगर आपको इस वीडियो से नहीं समझ आता है ना, तो आप कोई और वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत काम करती है। ठीक है, तो इन दोनों फिंगर की हेल्प से और थंब की हेल्प से, यानी कि रिंग फिंगर और थंब की हेल्प से आपने ब्रीथ को अंदर लेना है। फिर उस नोज एक साइड से बंद करके नोज को दूसरी साइड से उसको छोड़ना है, फिर दूसरी साइड से जिस साइड से छोड़ा है उसी साइड से लेके, और फिर अगेन दूसरी साइड से छोड़ना और लेना है। ठीक है, इसको करते टाइम भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। आई नो कि बहुत से लोग जो हैं 99% लोगों को ये आता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना बता रही हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि जब आप इसको करते हो ना, तो आपके जो ब्रीथ की साउंड है वो बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। इसलिए धीरे धीरे ब्रीथ इन करनी है, और धीरे धीरे ही आपको ब्रीथ जब छोड़ोगे तो उस टाइम पे भी बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना। जितना धीरे उसको छोड़ोगे ना, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लेते टाइम भी ध्यान रखना है और उसको छोड़ते टाइम भी ध्यान रखना है। बस इतना सा आपको करना है। अगेन इसको भी जितनी देर आप कर पाते हो उतनी देर आप करें, कोई पाबंदी नहीं है। जब आपको लगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आप इसको छोड़ सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हैं। अगेन आपको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करना है, अपनी ब्रीथ को बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है, और उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वन। ठीक है, जो कि है फोर्थ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं कुछ इस तरह से, या जिस भी पोजीशन में बैठना चाहते हो ना उसमें आप बैठ सकते हैं, और आपको करना है ये ओम चैंटिंग। आप चाहें तो अपने फ़ोन में ये ओम चैंटिंग लगा के आप कर सकते हैं, या फिर जिस भी तरह से आपको ठीक लगता है ये ओम चैंटिंग करनी है। ये चैंटिंग अगेन आपके जो क्या बोलते हैं, माइंड को रिलैक्स करती है, और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, बहुत गुड, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है जब मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। किसी भी तरह के दिन भर की जो थकान, दिन भर के जो काम हैं, वो सब करने के लिए आपकी बॉडी रेडी हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सेम वही कुछ देर के लिए ओम चैंटिंग करती है। मैं तो इस चैंटिंग को जब करती हूँ तो मेरा उठने का मन भी नहीं करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर सकती हैं। अगेन मैं आपको याद दिलवा रही हूँ कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, आपको डॉक्टर ने मना किया है, या आपको करते टाइम तकलीफ़ हो रही है, तो आप इस चीज़ को ना करें। ठीक है, तो इस तरह से इस ब्रीथिंग ओम चैंटिंग को करने के बाद जब आपको लगे कि हो गया है, अब आपसे नहीं हो रहा है, देन अगेन आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं लगातार चीज़ें नहीं करनी है, ये बिल्कुल रिलैक्स वे में चीज़ें चलेंगी, तो आपको भी इसी तरह से करनी है। आने वाली वीडियोस में मैं आपके लोगों के साथ हर एक वो स्टेप कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग ये करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग के बाद मैं क्या लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या
करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, कितनी क्वांटिटी में क्या खाती हूँ, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या खाना है, क्या लगाना है, कैसे करना है, क्या नहीं। जी नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल नहीं जाना है। अगर सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरह से इस वाली एक्सरसाइज को, चैंटिंग को करने के बाद हमें क्या करना है, जो कि अगेन आपके रिलैक्सिंग माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, आप चाहें तो एक दिया, कोई भी दिया ऑन करके बैठ सकते हैं, दिया जला के बैठ सकते हैं। उस बाती की जो लो होती है उसको कुछ देर के लिए आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें कर सकते हैं जो बता रही हूँ आपको। ठीक है, उस लो को देख सकते हैं। दूसरा, आप इस तरह से आँख बंद करके जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं ना, उसके ऊपर उसको थोड़ी देर के लिए याद कर सकते हैं। तीसरा, आप सीधा लेट सकते हैं, लेट के भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, बने रहिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।